ड्रामा का नाम है फॉरएवर लव, जो एक चाइनीज़ ड्रामा है। ड्रामा के स्टार्टिंग में ड्रामा की मेन लीड टोंग लिन और जोमो, जो टोंग का बॉडीगार्ड होता है, उनको दिखाया जाता है। टोंग ब्लाइंड होती है। टोंग एक बोर्ड मीटिंग के लिए आती है। तभी टोंग का फियोंसे शीशैन उन्हें कॉल करके बताता है कि तुम यहाँ मत आओ, यहाँ इन लोगों ने तुम्हारे लिए जाल बिछाया है। तभी शीशैन का फ़ोन कट जाता है। जब टोंग और उसका बॉडीगार्ड अंदर जा रहे होते हैं, तब बॉडीगार्ड्स को अंदर जाना अलाउ नहीं है, यह कहकर गार्ड्स जोमो को अंदर जाने से मना कर देते हैं। जोमो टोंग के बारे में परेशान होता है, लेकिन टोंग कहती है कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे चोट पहुंचा सके। फिर भी जोमो को टोंग की टेंशन रहती है और वह टोंग के गले में एक सिक्योरिटी पेंडल पहना देता है और कहता है कि अगर कोई खतरा हो तो इसे प्रेस कर देना। फिर टोंग को उनमें से एक गार्ड अंदर ले जाता है। जब टोंग कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करती है, तब टोंग का फियोंसे शीशैन टोंग से वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। टोंग कहती है कि शीशैन तुम कहाँ हो। तभी गार्ड टोंग को नीचे गिरा देता है। फिर कंपनी का चेयरमैन टोंग से शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहता है। फिर वह चेयरमैन टोंग से कहता है कि तुम्हारे फादर की अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो गई और तुम्हारी कंपनी बहुत बड़ी है और एक अंधा इंसान उसे सही से नहीं संभाल सकता। अगर तुम होंगफू ग्रुप की सेफ्टी चाहती हो, जो तुम्हारे फादर ने फाउंड किया था, तो इसी समय एग्रीमेंट पर साइन कर दो। फिर टोंग कहती है कि अगर मैं इस पर साइन नहीं करूँ तो। जब चेयरमैन हंसकर कहता है कि तो जब तुम एक बार यहाँ आ गई तो तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। टोंग गुस्से में खड़ी होकर कहती है कि किसमें मुझसे पंगा लेने की हिम्मत है। फिर चेयरमैन गार्ड्स को इशारा करता है और गार्ड्स टोंग को ज़बरदस्ती बैठाकर साइन करने के लिए कहता है। तभी शीशैन अपने शेयर ऑफर करता है और टोंग को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वे नहीं मानते। फिर टोंग को याद आता है कि जोमो ने उससे कहा था कि अगर कोई खतरा हो तो इस पैनल को प्रेस करना। टोंग उसे प्रेस कर देती है। तब उस गार्ड को पता चल जाता है, तो वह उस पैनल को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन टोंग कहती है कि छोड़ो, मुझे जाने दो, और वह गार्ड टोंग को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अगले सीन में हमारे हीरो को खतरे की घंटी सुनाई देती है और वह बाहर खड़े विलन के दुबले पतले चमचों को अच्छी तरह धोकर हीरोइन को बचाने पहुंच जाता है। लेकिन उसी फाइटिंग सीन के बीच में दिखाया जाता है कि टोंग के पास उसके फादर की दी हुई आखिरी निशानी थी, जिसे विलन जला देता है और टोंग उसे बचाने के चक्कर में अपनी अंगुली जला लेती है। तभी विलन कहता है कि तुम अपने पिताजी की आखिरी निशानी को भी नहीं बचा पाई, तो फिर तुम कंपनी को क्या बचा पाओगी। फिर विलन का चमचा टोंग को उठाकर ज़बरदस्ती साइन कराने की कोशिश करता है। वह अंगूठा लगवा रहा होता है कि इतने में हीरो की एंट्री हो जाती है। मतलब जोमो वहाँ पहुँच जाता है और वह टोंग से कहता है कि मिस लिन, मुझे माफ़ कर देना, और वह टोंग को अपनी गोद में उठाकर ले जाता है। विलन अपने चमचों को आदेश देता है कि जाओ, इनको इस रूम से बाहर मत जाने दो, लेकिन जोमो टोंग को लेकर एक रूम में आ जाता है। सिक्योरिटी को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। जब टोंग कुछ बोलने वाली होती है, तभी जोमो उसके मुंह पर हाथ रखकर बोलता है कि शांत। उसी टाइम टोंग को वाला दिन याद आता है जिस दिन उसके फादर का मर्डर हुआ था। उस दिन भी जोमो ने उसका मुँह ऐसे ही बंद किया था। फिर टोंग धीरे से कहती है कि तो ये तुम ही हो जिसने उस दिन मेरे घर में वो तोड़ा था। जोमो को बात समझ नहीं आती और वह कहता है कि तुम क्या कह रही हो। उसके बाद टोंग जोमो का हाथ अपने मुँह से हटाती हुई कहती है कि तुम ही हो वो हत्यारे जिसने मेरे फादर को मारा था। जोमो थोड़ा सरप्राइज होता है, ये क्या कह रही है। उसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि टोंग सीढ़ियों से चढ़ती हुई दिखाई देती है और ऊपर जोमो ने टोंग के फादर की कॉलर पकड़ रखी थी। टोंग का फादर कहता है कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा जो तुम्हें चाहिए। फिर जोमो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी मौत चाहूँ तो। फिर टोंग कहती है कि मेरे पिताजी को छोड़ दो। टोंग का फादर कहता है कि टोंग तुम यहाँ मत आओ। उसके बाद प्रेजेंट सीन को दिखाया जाता है जिसमें जोमो को बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो जोमो बाहर चला जाता है। टोंग बेहोश हो जाती है। अगले सीन में टोंग बेड पर सोई हुई होती है। नींद में ही बड़बड़ाती हुई कहती है कि तुमने मेरे पिताजी को मारा था, वो तुम ही थे जिसने मेरे पिताजी को मारा था। टोंग की नींद खुल जाती है। फिर जोमो कहता है कि मिस लिन, क्या आप जग गई हैं। जोमो की आवाज़ सुनकर टोंग उठ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जोमो कहता है कि जब से तुम यहाँ आई हो तब से तुम्हें बुखार हो रहा है। फिर जोमो उठकर टोंग का फीवर चेक करता है और कहता है कि तुम्हें अभी भी फीवर है, ये डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, इसे ले लो। टोंग गुस्से में कहती है कि मैं नहीं लूँगी, तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। जोमो टोंग को ज़बरदस्ती मेडिसिन पिला देता है। टोंग कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। फिर जोमो कहता है कि ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, मुझे तुम्हारे पिताजी ने नियुक्त किया था, उन्होंने ही भुगतान किया था। जोमो फिर से टोंग को मेडिसिन देता हुआ कहता है कि अगर तुम मुझे हटाना चाहती हो तो तुम्हें तुम्हारे पिताजी से ही कांटेक्ट ख़त्म करवाना पड़ेगा। फिर टोंग कहते हैं कि मेरे पिताजी तुम्हें कैसे हायर कर सकते हैं, वो भी एक हत्यारे को। उसके बाद जोमो टोंग को वॉइस नोट सुनाता है जिसमें टोंग का पिताजी जोमो से कहता है कि मैं तुम्हें मार्केट प्राइस का 3 गुना पैसा दूंगा, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे लिए टोंग को प्रोटेक्ट करोगे, और ये पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए। उसके बाद जोमो टोंग से कहता है कि तुमने सुन लिया ना, तुमको तो शायद तुम्हारे पिताजी की आवाज़ पहचान में भी नहीं आई होगी, सही कह रहा हूँ ना मैं। टोंग कहते हैं कि तुम्हारी एक्सक्यूज़ काम नहीं करेंगी, मैंने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। फिर जोमो कहता है कि मैं मिस लिन तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए क्या करूँ। टोंग कहते हैं कि प्रूफ करो। जोमो कहता है कि मैं कैसे प्रूफ करूँ। तभी टोंग को उस दिन का याद आता है जब जोमो ने उसे किस किया था। तब टोंग ने जोमो की चेस्ट पर एक कट मार दिया था। टोंग जोमो से कपड़े उतारने के लिए कहती है। इस ड्रामा के मोर एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।